जय श्री केदार दगड़ियों, मेरा नाम है अनवी उटोला, आप सबको पता होगा। तो आज हम जा रहे हैं मेहंदी में। तो आज शॉर्ट में किसी की मेहंदी है, हम वहाँ जा रहे हैं। तो इस साल की मेरी ये फर्स्ट शादी है जो मैंने अटेम्प्ट करी है। कार्ड तो बहुत सारे आए, बट इस टाइम पापा की तबीयत तो आप लोगों को पता है ख़राब है, तो हम इस टाइम नहीं गए। तो पापा को घर में अकेले छोड़ना भी क्यों है। तो आज हम सबसे पहले जा रहे हैं शादी में। और आपको पता है ये हेयर स्टाइल मैंने खुद बांधा, देखो कितना प्यारा लग रहा है। किसने बांधा? मैंने। अच्छा, मैंने बांधा तेरे बाल। अरे यार मम्मी आप। हाँ मैं क्या थी बोल रही, मेरी मम्मी तो रहने दो ना। हाँ मैं क्या थी बोल रही कि हाँ आज हम मेहंदी में जा रहे हैं, तो हमको बहुत मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ आप व्लॉग में बने रहना, और हाँ व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय। हे दगड़ियों, तो आज ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है रात की 7 बजे से, क्योंकि सुबह से मेरा मन ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। तो मैं और अनवी जा रहे हैं कहाँ? शादी में यही नज़दीक में है ना। तो अनवी के पापा के लिए हम घर में ही खाना लाएंगे, उनके लिए टिफिन भी निकाल। हाँ। टिफिन भी लेके जाना है उनको, हम घर ही में खाना लेके आएंगे। और 2026 की हमारी पहली वेडिंग है जिसमें हम सम्मिलित हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है बुला तो बहुत लोगों ने रखा था, लेकिन मैं गई नहीं, मन नहीं था उस समय। तो अभी अनवी के पापा ने बोला तुम जाओ जरा, मैं भी शादी का खाना खाता हूँ। बोल बहुत दिनों से घर का खाना खा के मैं भी बोर हो गया हूँ। तो मैंने कहा चलो अनवी के पापा के लिए इस पर हम खाना लाएंगे। और ये है अनवी के पापा का टिफिन जिसपे हम अनवी के पापा के लिए खाना लेके आएंगे, पापा ही लाए थे खरीद के, है ना। और अनवी कैसे लग रहा है आज? मस्त मजा आएगी। आज तो मैंने 4 मिनट की खाने वाला आप खाने भी देते थे। नहीं खानी चाहिए, वो फास्ट फूड अच्छा नहीं होता, पता तुझे। जिस टाइम ना मैं छोटी तो तब तो आप कितने खाते तो थे। जमाना चला गया ना, अब नहीं खाना है ज्यादा, अब फास्ट मेरा फूड खाना जमाना आ नहीं गया ना चाहिए। अब। मैं कन जमाना आ गया तेरा, देखो कैसे जमाना आ गया तेरा। अच्छा है? जमाना आ गया। मैं और हाँ जरूर एक बात बताऊँ आपको, किसी को मत बताना ये बात मैंने खुद बांधे। खुद तो नहीं बांधे, मेरी मम्मी ने तो बांधे। झूठ क्यों बोल रही फिर? बताना बता किसी को। जरा पीछे कर दो जरा। सब ऐसे बोल। हाँ अच्छा, ये तूने बांधे, मैंने हाँ, बांधे, सीधे हो। बांधे। चलो ठीक है, बाय करो सबको। बाय। तो दगड़ियों हम तैयार हो गए हैं शादी में जाने के लिए। ये है सरता दीदी के साथ जा रही हूँ, बाकी सब चले गए। यहाँ पे किसी ने बोला भी नहीं कि चलो, हम दोनों ही छूट गए। हम दोनों यहाँ पे छूट गए हैं, पर कोई नहीं, नज़दीक है, चले जाएंगे। तो हाँ, तो आज मैं टिफिन भी ले जा रही हूँ, बस शर्म भी आ रही है यार, पर क्या करना है यार। अनवी के पापा को भी पसंद है, थोड़ा सा कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा डिफरेंट खाना खाना है। पहले खुद बनाते थे, पहले अपने आप बनाते थे रे हम ना, और अब ऐसे ही हो गया, किस्मत ने ऐसे कर लिया, तो क्या करना। पर चलो शर्म की क्या बात है, मैं बोलूँगी भाई मैं अपने पति के लिए ले जा रही खाना, जब उनकी समस्या ऐसी है तो लाना तो पड़ेगा ही तो ना। चल सर मजा कर ला फिर है। हाँ मजा करना तो नाच ले ला। तो यहाँ पे हम शादी में पहुँच गए हैं। यहाँ पे है, ये है शादी वाला घर, और यहाँ पे लोग अभी आ ही रहे हैं, है ना। ये देखो ये आ गए हैं। प्रणाम प्रणाम दीदी, प्रणाम। अच्छा उधर रिलैक्स। अच्छा ठीक है प्रणाम। सब पहुँच गए हैं शादी में यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा भीड़ होती है न्यूता लिखाने में। तो यहाँ पे न्यूता सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है वो न्यूते की होती है। यहाँ पे बहुत भीड़ है, अभी हमारी भी बारी नहीं आई न्यूते लिखाने में। ये है न्यूते लिखने वाले, है ना। अच्छा दो हैं वहाँ पे भी लिख रहे हैं न्यूता, यहाँ पे भी लिख रहे हैं न्यूता। बहुत बहुत बधाई, ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो शादी की, बहुत सारी भेज प्रणाम। तो भैया जी बहुत बहुत बधाई हो लड़के की शादी की। दीपक बरात ले वो सुबेर में। ओ ठीक है, घोड़ा में बैठ जा। सबके लिए ये है दूल्हा राजा, ठीक है। हाँ तो दिन ड्रेस कवर पहन में कवर लगा और दिन है ड्रेस कवर पहन दिन। ये है मेरी दगड़िया नहीं भतीजी। हाँ ठीक है। हाँ यहाँ पे खाना खाने की इतनी भीड़ लगी हुई है, इतनी भीड़ लगी हुई है। ये तुम्हारा नंबर नहीं आया अभी, खेल तुम। ये देखो दगड़ो, इन्होंने जल्दी आई ना, इन्होंने खा लिया है। ए दिया क्या खानी तू? ये दिया पता नहीं किसे मिसे रही है दगड़ियों। ये बारी लुका रही है यहाँ पे, है चाउमीन की प्लेट लुका रही है दगड़ियों ये बारी। यहाँ देखो बहुत सारे लोग आ रखे हैं। प्रणाम, हेलो, ठीक है बेटा। भैया की तबीयत कैसी? बढ़िया है, सब बढ़िया है। ये ब्लॉग तो ये है, ओहो ए क्या खा रहे तुम? ए क्या ये पे कांडा लेके ये गोलगप्पे में मिसे हुए हैं दगड़ियों यहाँ पे। और यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे लेडीजों की भीड़ है, जरूर यहाँ पे कुछ चटपटा मिल रहा होगा। क्या मिल रहा है यहाँ पे मिल रही है चाउमीन, है ना। तो यहाँ पे मिल रही है चाउमीन, सब मिसे हुए हैं चाउमीन में। वाह 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 वाह, निकालो निकालो निकालो। चाउमीन खा रही हूँ यहाँ पे, चाउमीन मैंने लून ही नहीं डाला, बोला लून खत्म हो गया है।
ऐसे निर्भर गए चाउमीन वाले बोल दो ये नोआ खत्म कर दिया तो मैंने मीठी डाली खाली ऊपर से क्या करना था भीड़ भी दगड़ियों, यहाँ पे इतनी भीड़ हो गई ना, इतनी लाइन लगी हुई है पूरे, देख लो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से घूम के इतनी लंबी लाइन यहाँ पे लगी हुई है खाने में। और खाने वाले बेचारे परेशान हो गए हैं क्योंकि खाना बनने में लेट हो रही है, रोटियाँ आ रही हैं ख़त्म हो रही है, आ रही हैं ख़त्म हो रही है। तो ऐसे ही होगा, यहाँ पे इतनी भीड़ जो हो गई है, बाप रे, यहाँ देखो कितनी भीड़ हो गई है शादी में। अभी आए हैं शादी में, फिर मैंने अनवी के पापा के लिए यहाँ पे रोटियाँ बनाई, फिर अनवी के पापा ने खाना खाया और अब मैं इनकी आंखों में दवाई वगैरह डालूंगी। तो दगड़ियों, अनवी की तो खैर क्या ही बोलना, उसका तो मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से आने का, कह रही मुझे नाचना है। वाला मैंने कहा भाई इतना नाचने का टाइम नहीं है, क्योंकि घर जाना है, पापा के लिए भी खाना बनाना है, पापा को भी खाना खिलाना है, फिर पापा को दवाई देनी है। तो राम क्या बोलना अनवी को। तो हम घर आ गए हैं दगड़ियों। और आज मैं ना 2026 की पहली शादी थी, मतलब खाली महीने में गई। वैसे तो कल है बारात, पर कल जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि ना अब मेरा मन ही नहीं कर रहा है भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने का, है ना। और आज आपको पता है बाबा केदार की डोली भी निकल गई है ऊखीमठ से, आज फाटा है। उसके बाद कल वहाँ से गौरीकुंड होते हुए केदार बाबा केदारनाथ निकल जाएंगे। तो हमारे बाबा केदार भी चले गए हैं। मेरी भी कभी ख्वाहिश थी, मतलब हम सोच रहे थे जब इस साल डोली खुलेगी तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ कहाँ जाएंगे नूनू पापा, डोली के साथ जाएंगे, ऐसी हमारी ख्वाहिश थी। लेकिन एक ख्वाहिश हमारी ख्वाहिश ही रह गई। और इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शायद बाबा केदार ने भी चाहा होगा कि, मतलब बाबा केदार ने चाहा ही नहीं, है ना नूनू पापा। मैंने इनसे कहा था अनवी पापा, केदारनाथ की जो डोली अगले साल का पाठ खुलेंगे तो हम डोली के साथ केदारनाथ जाएंगे पैदल, ऐसे हमारा विचार था हम तीनों का। मैंने कहा अब तो अनवी भी बड़ी हो गई है, वो भी चली जाएगी। मैं अभी केदारनाथ नहीं गई हूँ दौड़ी, मैंने सोचा था जब सब अब ठीक हो जाएगा तब हम केदारनाथ जाएंगे। तो अभी मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है, शायद बाबा केदार की भी इच्छा नहीं हो कि ये केदारनाथ आए, इसीलिए मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और अभी तक हम उससे उभर भी नहीं पाए हैं। और आज मुझे बहुत रोना आया इस बात पे कि आज केदार बाबा की डोली चली गई और आज मैं इस साल भी बाबा केदार के दर्शन नहीं कर पाई। ऊखीमठ में तो कई बार गई हूँ मैं, लेकिन केदारनाथ नहीं गए हैं हम अभी तक। अनवी के पापा तो जाते रहते थे, ये तो जाते थे डोली के साथ कई बार, लेकिन मैं नहीं गई अभी, अनवी नहीं गई अभी। हमने सोचा हम अब जाएंगे पूरी विद फैमिली। यार वे फैमिली में या कल ही समझ गए हमारे तब रही है ना। अगले साल जाएंगे, ठीक है, ठीक ठाक रहेंगे हम अगले साल तक। बाबा केदार ठीक ठाक रखना अगले साल तक, हम विद फैमिली ना अगले साल आएंगे। पता नहीं बाबा केदार भी मेरी सुन नहीं रहे, नाराज़ हो रखे हैं शायद मुझसे यार, है ना। खाना कैसे लगा तुम्हें? ठीक लगा। और अकेले थे घर में, खराब तो नहीं लग रहा था तुम्हें? परेशान हो गए होंगे नहीं? अनवी के पापा तो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं होता। कम से कम कुछ तो बोलो, थोड़ा सा लो, क्या बोलना है, बोलो ना कुछ। ठीक हूँ। आज केदार बाबा की डोली चली गई केदारनाथ, मतलब ऊखीमठ से निकल गए हैं वो फाटा के लिए। कैसा लग रहा तुम्हें? अच्छा लग रहा है। ठीक ठाक होता तो हमने भी जाना था ना दर्शन करने। कोई नहीं, अगले साल जाएंगे, बाबा केदार स्वस्थ रखेंगे तो हम अगले साल जाएंगे दर्शन करने, ठीक है। लोग भी खुदे गए होंगे पापा की आवाज़ सुनने के लिए। सच्ची खुदे गए? आ गया सच्ची। अनवी क्या बोल रही है, क्या बोल रही तू? मैंने कहा लोग खुदे गए होंगे पापा की आवाज़ सुनने के लिए। कब बोलेंगे? पापा बोल ही नहीं रहे हैं। अब पापा देखना, जैसे पापा को दूसरा बड़ा ऑपरेशन हो जाएगा, पापा एकदम खुश हो जाएंगे। हैं? हाँ खुल जाएगी पापा की नज़र। हाँ परसों हम चंडीगढ़ जा रहे हैं, मैंने भाभी से बात की है, मामी साथ रह लेना, ठीक है। हाँ। तो दगड़ियों मैंने भाभी से भी बात कर ली है अपनी, मेरी भाभी आएगी, बड़ी वाली भाभी ने बोला मैं आऊँगी बोला अनवी को देखने। नहीं तो अनवी की बहुत टेंशन हो रही थी। टेंशन ये है कि यहाँ पे शादियाँ भी हैं, अब पता लग रही है अकेले शादी में जा रही, कुछ और डर लगता है ना दगड़ियों थोड़ा सा ना। तब भाभी आ रही है तो भाभी के साथ थोड़ा रह लेगी यहाँ पे। तो चलो अनवी पापा लेट जाओ, मैं दवाई डालती हूँ। अब मैं इनकी आंखों में दवाई डालती हूँ दगड़ियों। मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दगड़ियों। वैसे भी आप लोगों ने वैसे काफ़ी सपोर्ट किया, आगे भी मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहे ना। तो अब अनवी के पापा भी आराम करते हैं, ठीक है।